जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक्चुअली में आज खलील अहमद को समझ में नहीं आया है कि उसके सामने आखिर कौन आ गया। देखिए, विवाद जो था वो विराट कोहली के साथ था, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन रोमारियो शेफर्ड यहाँ पर पूरी तरीके से सीएसके के लिए और खासतौर पे खलील अहमद के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बंदा यहाँ पर विराट से जूझने के लिए आया था और रोमारियो शेफर्ड यहाँ पर पीछे से उसकी बैंड बजा कर चला गया। और ये जो मीम है ना प्रियंका चोपड़ा वाला, ये बिल्कुल एप्ट बैठ रहा है इस समय सिचुएशन के ऊपर। लेकिन रोमारियो शेफर्ड इस समय ये भी पूछ रहे हैं खुद से कि भैया ये आखिर ये कौन लोग हैं जिनके लिए अचानक से मैं डिविलियर्स बन चुका हूं। देखिए, आरसीबी की इनिंग्स हो और आज की तारीख में कोई धूम धड़ाका ना हो, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और यही चीज हुई है आरसीबी के साथ में। भाई साहब, खलील अहमद ने एक्चुअली में ये सोचा था कि वो कोहली को बाउंसर मार कर इंप्रेस कर देगा लास्ट मैच में। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से चीजें पलटी हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोहली आसानी से उस चीज को लेट गो करने वाला है। कोहली ने बंदे को थर्ड ओवर में 2 बार मतलब इस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसके बाद तो रोमारियो शेफर्ड ने खलील की बॉलिंग करियर की बिल्कुल अंतिम यात्रा ही निकाल डाली। क्या हुआ एक्चुअली में बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में? क्या कोहली ने पूरा का पूरा इसको एक पर्सनल बैटल बना दिया? और रोमारियो शेफर्ड ने सीएसके के डेथ ओवर्स का पोस्टमार्टम कैसे कर दिया? सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो जी, सीन शुरू हुआ था बैंगलोर वर्सेस चेन्नई के मैच में, जहां विराट कोहली और खलील अहमद की एक पुरानी टेंशन फाइनली फील्ड के ऊपर फट पड़ी। इससे पहले जब आरसीबी और सीएसके का मैच हुआ था, तब खलील ने कोहली को एक बहुत ही स्पाइसी बाउंसर फेंका और फॉलो थ्रू में बंदा ऐसे घूरने लगा जैसे पता नहीं विराट कोहली को कितनी शानदार बॉल उसने फेंक दी। कोहली ने उस टाइम तो सिर्फ और सिर्फ घूर के देख लिया था और कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, ये बात तय हो चुकी थी कि भाई यहाँ पर विवाद तो हो चुका है। इसके बाद पोस्ट मैच में हैंडशेक के टाइम पर विराट भाई ने लिटरली अपना गुस्सा जुबान से निकाल दिया, मजाक मजाक में ही सही। और खलील भाई ने बोला कि भैया बॉलिंग तो करने दो जरा ढंग से। ऑब्वियस सी बात है, विराट कोहली को नहीं पसंद आया था। तब एमएस धोनी भी पीछे ही खड़े हुए थे। लेकिन जैसे हर टाइम माही भाई ने बस शांति बनाए रखी, वैसे इस बार भी बनाए रखी। लेकिन शनिवार का दिन तो भैया रिडेम्पशन का दिन साबित हुआ। खलील ने जैसे ही कोहली को बॉल डाला, पहली बॉल गई फाइन लेग के ऊपर से, छक्का। अगली बॉल फिर से छक्का। साइलेंट रिवेंज बोलते हैं इसको, मतलब जो बोलते हैं ना एकदम कोल्ड ब्लड में करना। कोहली ने जुबान से कुछ नहीं बोला, लेकिन बल्ले से इतना जवाब दे दिया कि फिर उसके बाद कहने सुनने को कुछ बचा भी नहीं। अब जब लगा कि सीएसके थोड़ा संभल गया है, तो भैया एक दूसरा दैत्य निकल कर सामने आ गया। मतलब कोहली ने भी 33 बॉल्स में कुछ 65-62 रन कुछ बना दिए थे। 187 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति आरसीबी की बिगड़ी थी, मतलब 18th ओवर के बाद में इनके कुछ 159 रन ही बन पाए थे। तो एक तरीके से आप उसको स्ट्रगलिंग पॉइंट ही कह सकते हैं। वो भी तब जब आरसीबी के चिन्नास्वामी में रात को ड्यू गिरती है। तब ऐसे में आया रोमारियो शेफर्ड, वेस्ट इंडीज का हल्क कहते हैं इसको। 19th ओवर में खलील भी वापस आया बॉल लेकर कि चलो भैया अब तो अपना ही अपना है, अब देख लेंगे। लेकिन शेफर्ड ने उसके बॉलिंग फिगर्स को लिटरली डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, मतलब जिसको कोई याद ही नहीं रखना चाहेगा। पहली बॉल स्लोअर बॉल डाली आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड, छक्का। दूसरी बॉल फुल लेंथ डाली, छक्का। तीसरी बॉल ऑफ कटर डाली, एज लगा, चौका। चौथी बॉल फुल टॉस डाली, फिर छक्का। पांचवी बॉल स्लोअर बॉल डाली, 6 गया प्लस नो बॉल गई। अगली बॉल फ्री हिट थी, यॉर्कर मारी तो खलील अहमद यहाँ पर बच गया। लेकिन छठवीं बॉल फिर से फुल टॉस डाली और वो छक्का। टोटल डैमेज हुआ 33 रन का एक ओवर में। खलील के स्टैट्स हो गए 3 ओवर में 65 रन, और ये ओवर बन गया इस सीजन का सबसे ज्यादा पिटा हुआ सीजन। भैया बॉलिंग तो करने दो। ये खुद खलील ने ही कहा होगा बोलते हुए कि भैया वो बॉलिंग अच्छे से करेगा। लेकिन रोमारियो शेफर्ड ने खलील का जो हाल किया है, उसके बाद खलील सोचेगा मैंने क्यों ही ये विश करी थी। और जैसे खलील से इनफ नहीं हुआ, फाइनल ओवर में मथीशा पथिराना आया, जिसको कि बेबी मलिंगा भी कहते हैं। शेफर्ड ने उसको भी नहीं बख्शा। चौका छक्का चौका छक्का, और 14 बॉलों में ही 50 कंप्लीट कर ली। मतलब जायसवाल का 13 बॉल में 50 का जो रिकॉर्ड है, वो बस बाल एक बॉल से ही बच पाया। लेकिन शेफर्ड ने आईपीएल 2025 की सबसे तेज 50 तो मारी दी है। और सीएसके का पूरा जो डेथ बॉलिंग सेटअप था, वो लिटरली बेंगलोर की गलियों में इस समय खो चुका है। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब हम करने क्या वाले हैं। मतलब ये मैच जो आरसीबी का हुआ है, ये काफी मायनों में आरसीबी के लिए काफी शानदार रहा। और जिस तरीके से चीजें पैन आउट हुई, उससे ये पता चला कि आरसीबी इस बार वाकई में एक बहुत ही शानदार डेप्थ लेकर खेल रहा है। और इस शानदार डेप्थ ही नहीं, बल्कि बहुत शानदार तरीके से अपनी चीजों को प्रेजेंट भी कर रहा है। तो भाई लोग, ये था कोहली के एक तरीके से साइलेंट रिवेंज और शेफर्ड का ताबड़तोड़ शोर मचा देने वाला स्टॉर्म। आरसीबी ने बैट से दिखाया एटीट्यूड, और खलील भैया
वेल उनकी तो बॉलिंग स्पेल देखकर ऐसा लगता है जैसे इसका तो रीटेक हो जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और लगता है कि कोहली ने बहुत बढ़िया यहाँ पर बदला लिया है तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मज़ेदार एनालिसिस को आपके साथ लेकर। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।